पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के जो हमारे खास मेहमान है ना, वो हरफन मौला है। मतलब उन्होंने बतौर आरजे अपने करियर की शुरुआत की, पर वहीं नहीं रुके। ट्रेंड सितार प्लेयर हैं, एक्टिंग करते हैं, कमाल की पोइट्री करते हैं। अच्छा, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है वो तो इम्पेकेबल है ही, लेकिन ये एस्पायरिंग कॉमेडियंस को ट्रेन भी करते हैं। ये ऐसा हो गया कि इन्होंने ऊपर वाले से हुनर मांगा और ऊपर वाले ने भी कह दिया तथास्तु। बात कर अरे रही वाह। हूँ द सख्त लौंडा जाकिर खान की, who is here to talk about his recently released कॉमेडी सिंगल तथास्तु। बहुत सारी बातें ऑफ कोर्स उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाकिर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया इतने इलैबोरेट इंट्रोडक्शन के लिए। मतलब इतनी तारीफ तो मेरी मम्मी ने भी नहीं करी मेरी कभी। और यहीं से आप, मतलब मैं समझ गई कि इंटरव्यू का रुख क्या होने वाला है, कि मैं बहुत आज हंसने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ आपका ये कॉमेडी सिंगल तथास्तु। कमाल का जी। रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाउ इज इट मेकिंग यू फील? मैं यूजुअली रिस्पॉन्सेज पढ़ता नहीं हूँ। तो अपना बड़ा वैसा वाला निर्वाणा प्राप्त आदमी अपन छोड़ देते हैं। ठीक है कि वो बुलबुले हमारे बॉस ने हमको सिखाया था रेडियो में हम्म। जो हम नौकरी करते थे कि जब तुम्हारा कोई काम हो जाए तो वो वैसा वाला है, वो बुलबुले बनाने जैसा है। तो एक बार जब वो हवा आपने हवा भरी, बस इतना ही आपका काम था। उसके बाद अब वो उसकी किस्मत है कि वो सातवें आसमान पे जाके छुए या फिर वो अगले ही सेकंड जो है वो जमीन पे फट कर खत्म हो जाए। ये उसकी किस्मत है। तो मैंने जो मेरे हाथ में था वो बनाना था, वो हम्म। मैंने कर दिया। पर थोड़ा बहुत ही देखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ। पर हाँ, मुझे मालूम है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे इन्फ्लुएंस ना हूँ, क्योंकि वो क्या है कि अगर खुशी को सेलिब्रेट करूंगा, कल को कुछ खराब हो जाए तो क्या नस थोड़ी काटूंगा यार। तो मैं उसका समन्वय बना के रखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट डेफिनेटली जो बुलबुले आपने छोड़े हैं वो सही जगह पे जाके फट रहे हैं, लोगों को गुदगुदा रहे हैं। और मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ रही थी, तो एक कमेंट ऐसा था जो मुझे बड़ा ही रिलेटेबल लगा। उसमें ऐसा लिखा था, इट इज नॉट अबाउट द जोक्स एंड द लाफ्स एज मच इट इज अबाउट द स्माइल्स। और यकीन जानिए जाकिर, जब मैं देख रही थी तो मैं मुस्तकिल स्माइल तो कर ही रही थी। ऑफ कोर्स अरे वाह। पंचेस कुछ ऐसे थे जहां मैं हंस भी रही हूँ, मेरी मम्मी भी सोच रही कि आप ईयरफोन्स लगा के हंस किस बात पे रही है। अच्छा। लेकिन स्माइल मुस्तकिल मेरे चेहरे पे थी। जी अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ डिफरेंट देखी। जनरली जो हम कॉमेडी स्टैंड अप्स देखते हैं उसमें ना इन्वायरमेंट बड़ा डार्क सा होता है, ऑडियंस तो दिखती भी नहीं है। तो यहाँ इतना वेल लेट है, बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे माशाल्लाह किसी शादी में आए हुए हैं। तो ये जी। इसके पीछे की कोई सोच थी या ये हो गया ऐसे ही? थोड़ा सा हो भी गया, थोड़ी सोच भी थी। हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि ये तथास्तु जो है हम उसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरह, कॉन्सर्ट की तरह करते हैं। सब लोग कुर्ते पजामे में आते हैं, हम भी कुर्ते पजामे में आते हैं। हम लोग तथास्तु जब करते हैं तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई इंडियन कपड़े पहन के आना, तैयार होके आना, इंडियन कपड़े पहन के आना, तैयार होके आना। ठीक है, तो हम पहले से बोल के रखते हैं सबको। ठीक है ना, जो लोग ट्रीट करते हैं उनको फोन करके बोलते हैं भाई इंडियन कपड़े पहन के आना, तैयार होके आना। ठीक है, तो उनको पता रहता है कि यार कुछ होने वाला है। हाँ। दूसरा, हमारी कोशिश ये थी कि जो जो मिलियो है स्टैंड अप स्पेशल का हिंदुस्तान में, अभी 20 से ऊपर स्टैंड अप स्पेशल जो है बन चुके हैं, 20 से ज्यादा, 30 के आसपास स्टैंड अप स्पेशल बन चुके हैं। तो उससे थोड़ा सा एक थोड़ा आंखों को अलग लगे। दूसरा ये कि हमने जिस तरह का सेट बनाया तो सफेद था, तो उस पे जब आप लाइट मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी लोगों पे, हम्म। वो लोगों पे आएगी ही आएगी। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा टेक्निकली भी हो गया। दूसरा, हमको पसंद, हमको मतलब तथास्तु जैसा शो है उसमें मुझे बहुत भरोसा है। तो उसमें लाइट चालू हो, बंद हो, लोग खड़े हो, बैठे हो, वो अपनी ग्रिप बना लेता है वो शो। ठीक है, वो बात की तासीर इतनी मजबूत है कि वो अपनी हम्म। पकड़ वहां पे दिखा देते हैं। तो इसलिए हमको कोई उसका इनसिक्योरिटी नहीं थी कि हाँ हाँ करो, लाइट चालू, क्या है, उजाला भी होगा तो देख लेंगे। राइट राइट। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ये आया कहाँ से, ये थॉट कहाँ से कंसीव हुआ? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इसकी स्क्रिप्ट को लिखने में आपको 2 साल का अरसा लगा। 2 साल तो पेंडेमिक में चले गए, तो इसलिए हम 2 साल बोलते हैं, वरना लगा तो 4 साल है। 2018 में स्पेशल आया था, ओके। है ना। और 19, 20, 21, 22, 24 नवंबर को कक्षा 11वीं रिलीज हुआ। उसके बाद से हमने पूरा 19 पास तो हमने थोड़ा थोड़ा किया। बीच में भी जब जब जहां जहां गाए बगाए मौका मिला, हम्म। अप्रैल के पहले या फिर उसके बाद, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, जब 21 की शुरुआत में भी जब मौके लगे, तो हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश करी। पर ये कि बहुत सारा रियाज तो लगता ही है। मतलब एक वक्त के बाद ना, मैं आपको अपना थोड़ा सा, पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा ये, पर अगर आप किसी शो को अगर 100 बार आप करते हैं ना, तो 101वीं बार वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी होती है उसकी शो। हम्म। और वो पर्सनैलिटी कई बार आपसे बेहतर होती है। तथास्तु उन शोज में से है जिसकी पर्सनैलिटी मेरे से बेहतर थी। तो मुझे जो याद है वो, मतलब आप एक समय के बाद उस शो को जब आप बार बार करते हैं, अगर 100, 150 शो अगर उसी शो के आपने कर लिए,
तो उसके बाद आप सिर्फ एक मीडियम है, ऊपर से आमद हो रही है और वो बह रहा है बस। ठीक है, आप वहां पे बस हो, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एट दैट मोमेंट। उसका जो भी मैजिक होगा वो अपने आप होगा, और वो खुद ही पहुंचता है वो। तो मेरे ख्याल से उस लेवल तक किसी शो को पहुंचाना मेरा काम है, आगे वो अपने आप को देख लेते हैं। ठीक राइट। और ये वैसे ही आपने जैसे कहा भी है इसमें ना कि ये ऊपर वाले की आमद है, है जी। जादू हो रहा है। हाँ, वैसी बात है। राइट। लेकिन इसका थॉट कब से आया आपको कि इस तरह का एक स्टैंड अप स्पेशल होना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरे जो दादा हैं वाले, मेरे पापा के जो फादर हैं उस्ताद मनोदन खां साहब, जी। हमारे गुरु। ठीक है, जब उनकी फौत हुई, जब उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था, मेरे गुरु थे वो, और हम लोग सब उनसे बहुत प्यार करते थे। और क्योंकि ये सबसे बड़े घर के आदमी, तो सबसे ज्यादा हम उनकी बुराई भी हम ही करते थे, हम लोग ही करते थे उनकी भी। ये तो परिवार तो ऐसे ही होते। तो हम जो है, तो उनके इंतकाल के बाद जब मैं अपने दोस्तों को बता रहा था उनकी सारी बातें, सीख जो मैंने सीखी और उनके साथ क्या क्या हुआ, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये सबको जानना चाहिए, दिस शुड बिकम अ शो। तो आई थिंक, और मेरे जहन में भी जब वैसे ही आया कि तथास्तु नाम रखते हैं, एकदम से ऐसे ही ख्याल आया बस एक दिन, उसका कोई लॉजिक नहीं है पीछे कि इसका नाम तथास्तु क्यों। क्योंकि मैंने शो में एक दो बार उसको उसको फिर बाद में मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो बीच में मैंने मना किया कि यार इसका नाम कुछ और चेंज करते, क्योंकि क्या हद से सिंगल बोलते हो, आपको पता है रिलेशनशिप के बारे में। हाँ। कक्षा 11वीं जब आप बोलते हो तो कौन स्कूल के बारे में। तथास्तु से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि चेंज कर देते हैं नाम। तो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं सोच रहा हूँ कि तथास्तु का नाम चेंज कर दूं। जिन लोगों ने शो देखा हुआ था उनका इतना, कहते हैं कि पुरजोर विरोध आया उनका, कि बिल्कुल मत, हाथ मत लगाना उसको। तो वैसा तो मेरे ख्याल से वो फिर हमने कहा कि भाई आवाम की आवाज सराखों पे वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, जनरली जाकर आपकी जो वैसे भी कॉमेडी होती है, जो आपके सेट्स होते हैं वो बड़े रिलेटेबल होते हैं, बट ये रिलेटेबल तो है ही ऑफ कोर्स, बट आई थिंक इट इज मच मोर पर्सनल आपके लिए, राइट? जी, इट इज वेरी पर्सनल फॉर मी, एंड आई थिंक मेरी ट्रायोलॉजी कंप्लीट होती है इससे। आपसे सिंगल फैंस के लिए था, कक्षा 11वीं उन लोगों के लिए था जो मुझे नहीं पसंद करते हैं, और तथास्तु सिर्फ मेरे लिए, अब मेरे अपने लोगों के लिए है। मेरा ये मन था कहानी सुनाने का, तो मैंने सुनाई है। इसको किसी को नहीं पसंद आई तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बाकी दो स्पेशल आपके लिए, वो देख लीजिए आप। राइट। लेकिन ये आप जो रिलेटेबल बना पाते हैं, आप जैसे आपकी कॉमेडी जब हम सुनते हैं या आप जो बोल रहे हैं, इनफैक्ट मैं उसे कॉमेडी भी नहीं कहूंगी, मैं उसे ये बोलूंगी कि ये मेरे घर की कहानी इन्हें कैसे पता, या ये मेरे साथ या मेरे किसी अपने के साथ हुआ है, ये जाकिर को कैसे पता। जाकिर, ये नफ्स कैसे पकड़ी आपने? बहुत ज्यादा लोगों से बात करता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ अपने बचपन में। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे संस्कार दिए, बड़े परिवार में पलने का भी एक कारण उसका है कि आप बहुत ओके रहते हो बहुत सारे लोगों से। सेंस ऑफ प्राइवेसी बहुत वीक है मेरा, तो घर में भी बुला लेते हैं हम कितने भी लोग। तो अब जो घर है वो ठीक ठाक है, हम बम्बई में जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो सब बोलते हैं कि अरे घर क्योंकि बड़ा है तो इसलिए शायद बहुत लोग आ पाते हैं। तो मेरे जो रूममेट तबका है वो अभी भी साथ ही रहता है। तो उसने फिर याद दिलाई कि हम जब दिल्ली में कमरे में रहते थे 10 बाय 10 के, तो उसमें भी हम 13 13 लोग तो बुला ही लेते थे कि आ हम्म। जाओ, यहीं सो जाना, यहीं सो जाना, यहीं सो जाना। 9 9 लोग सोए हुए हैं हम, हफ्ता तक 9 लोग उसी एक 10 बाय 10 के कमरे में, एक एक फीट में एक एक बंदा सो रहा है, मतलब ऐसा। तो, वो मेरे ख्याल से सत्संग की आदत बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि एकदम बिल्कुल अच्छे संगी लोगों के साथ अपना जो है, दोस्त यारों के साथ, जैसे पंजाब में कहते हैं आड़ी हाँ हाँ। के साथ। और हमारे खुशकिस्मती मेरी ये रही है कि मेरी जो दोस्ती होती है वो बहुत जहनी लोगों के साथ होती है, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनसे उनके काम के बारे में पूछना। हमारी थोड़ी आदत भी है पत्तो होने की। ठीक है, कहीं भी बात कर ली, ट्रेन में लोगों से दोस्तियां कर ली, और आज से नहीं, बचपन से कर रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे कि कोविड में जब पिछले साल अप्रैल में जब सब जगह लोग बहुत बीमार थे, तो हमने कभी भी नहीं डाला कि हमको फला जगह पे ऑक्सीजन चाहिए, ढिमकी जगह पे ये चाहिए। और हम बहुत सारे लोगों को, हमारे जान पहचान के लोगों को हम कोशिश कर रहे थे कि, पर एक भी नए इंसान को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, जिसको हम 2014 के बाद जानते हो। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं था जहाँ पे हमको काम नहीं था उस वक्त। पर एक भी नए इंसान को फोन नहीं करना पड़ा हमको। हमारे ज्यादातर जान पहचान के लोग वो थे जो पुराने, जो 2008 में मिले, 5 में मिले, 4 में मिले, 9 में मिले, 10 में मिले, 11 में मिले। तो मेरे ख्याल से वो उस तरह का इंसान होना बहुत काम आता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक जाकिर यही वजह है कि आप वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कॉमिक आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये एडिलेशन, जो लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, वो कैसा महसूस आपको कराता है? बिकॉज आपको देख के लगता है कि कदम जो है आपने बिल्कुल जमीन से गड़ा कर ही रखे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं?
यार बहुत सोचा उसके बारे में, बहुत उस पे काम किया है मेरे ख्याल से, इसलिए भी मालूम है ये बात। हम्म। देखा है बहुत सारे लोगों को जब आप इस तरह के, क्योंकि मैं आई एम थर्ड जनरेशन आर्टिस्ट, आई एम फिफ्थ जनरेशन आर्टिस्ट, आई एम नॉट फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट। मैं आर्ट को आइडिया ऑफ आर्ट से नहीं करता हूँ, मैं उसकी इम्प्लीकेशन के हिसाब से कर रहा होता हूँ। मैं उन उन चीजों में नहीं फंसता कि आर्टिस्ट तो ऐसा होता है, आर्टिस्ट फलाना होता है, आर्टिस्ट ढिमका होता है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है भाई, ठीक है। मैं उस फालतू बातों में, किताबी बातों में नहीं पड़ता मैं। मेरा एक रिश्ता है मेरे लोगों के साथ, और उस रिश्ते की मैं बहुत तहजीब रखता हूँ, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उस रिश्ते का, उस प्यार का बहुत एहतराम करता हूँ। और मेरी एक ड्यूटी है उनके प्रति, जो लोग हम्म। मुझे देखते पढ़ते सुनते हैं, उसको उसका निर्वाह कर उस कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं इसमें पढ़ूं कि साहब अब मेरा बहुत नाम हो गया, कि कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि मेरा नाम हो गया। बहुत लोगों का नाम होता है। मेरे वालिद साहब ने अभी मुझे पिछले पिछले मतलब वो बार बार बोलते हैं ये बात तो, कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा नाम हो गया, बहुत लोगों का नाम होता है, ठीक है। तो हर दौर में मेरे जैसा हर दौर में एक आदमी रहा है ना जिसका नाम हुआ है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको एडमायर करते हैं। तो मैं इसको कैसे मैं मान लूं कि हम में ही कुछ अमेजिंग है। हम्म। एक तो बात ये है ना, तो एक एक वो थोड़ा ग्राउंडेड रखता है। दूसरा मेरा आसपास के जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, बचपन से लेकर साथ आज तक मेरे साथ रह रहे हैं। मुझको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं मेरे दोस्तों में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मैं जहां रहा माशाल्लाह से तौबा तौबा बहुत इज्जत रही मेरी। स्कूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत प्यार करते थे मुझे लोग। तो मैं पंकज भाई से जब बात कर रहा था तो हमने एक बात करी कि आप वही आदमी होते हो, बस आपका सर्कल बड़ा होता जाता है। हाँ। तो माशाल्लाह से परिवार जो है वो पूरा देश है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगता ही। पर करेक्ट ग्राउंडेड होने करेक्ट। का तरीका, ये बिहेवियर नया नहीं है। मैं कॉलेज में भी मैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, स्कूल में आप हेड बॉय हो, स्पोर्ट्स कैप्टन हो, आप ये सब आपको भीड़ 2000 3000 बच्चे मैनेज करना आता है। मतलब मैं बहुत करेक्ट। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो उसी का एक बड़ा वर्जन है ना ये। हाँ करेक्ट। लेकिन जब आपने शुरुआत की, ऑब्वियसली आज जिस आप मुकाम पे पहुंचे हैं, शुरुआत में वो फेम रिकग्निशन इंस्टेंट तो नहीं आया। आपके अप्स एंड बिल्कुल डाउन भी एंड नहीं। चैलेंजेस आपके शेयर के भी आपने फेस किए ही हैं। जी। लेकिन जाकिर, उस वक्त के जाकिर को आज आपको कुछ अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं सच में बताऊं, मैं ओवर द इयर्स हम्बल ही हुआ हूं मैं, ठीक है। उस, उस वक्त की जाकिर से ज्यादा एरोगेंट तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छा। मैं, अरे साहब, क्योंकि हारने को जब कुछ नहीं तो आपके पास ऑडेसिटी के अलावा है क्या। राइट। जब वो कविता अगर लिखी है तो उसमें तो यही कहा ना कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे में लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। तो डेविड वर्सेस गुलायत में आप मेरी डेविड पोजीशन तो देखिए आप कम से कम, ठीक है। पर मैं लड़ने को मैं आई एम रेडी टू टेक ऑन टू दैट बैटल, ठीक है। तो उसको तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज उसने अगर वो सब नहीं किया होता तो आदमी यहाँ नहीं होता। थोड़ा मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा हल्का हाथ रखा जा सकता है लोगों पे। हाँ। मैं तो, कि इतना बुरा बुरा बोलने की जरूरत नहीं थी लोगों को। राइट। अच्छा, जो कॉमिक सीन है अभी इंडिया का, आई थिंक एज एन ऑडियंस, एज अ लवर अगर मैं बोलूँ तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट एज अ परफॉर्मर ऑफ दैट जॉनर योरसेल्फ, आप कहाँ देखते हैं उसे? मैं तो यार अभी आई थिंक इफ if this is I am the biggest beneficiary of this comedy scene right now, since whatever hard work everybody else is putting in, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, करी है लोगों ने, तभी तो मुझे मौका मिला करेक्ट। है। तो वैसी वाली बात है ना कि अगर मैं 2012 में अगर वो सब नहीं हो रहा होता तो 2014 में मुझे आइडिया नहीं आता कि मैं भी बॉम्बे शिफ्ट हो सकता हूँ, तो 2015 में शिफ्ट नहीं होता मैं। तो बहुत सारे लोगों का मतलब हाथ तो है ही ना, मुझसे पहले जो लोग कर रहे थे उनका। करेक्ट करेक्ट। आ, और उस चेंज का बिगेस्ट बेनिफिशियरी मैं हूँ। तो मुझे तो लगता है गोल्डन एरा चल रहा है सब कॉमेडी का, ठीक है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ही मेरा और हटेगा तब मैं बताऊंगा, तब से डिक्लाइन है, ठीक है। चलता ही रहे, चलता ही रहे, ऊपर वाले की चलते दुआ ही से। पर जाते जाते आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, जो जी। इस इंटरव्यू में आपको देखेंगे सुनेंगे, क्या उन्हें कहना चाहेंगे? खुश रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए, और अपनी इज्जत करिएगा, और शो देख के लिख के जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं रात को 11:30 बजे तथास्तु का हैशटैग जो है डाल के देखता हूँ कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, टाइप की बात है। एक बार एक एक राउंड तो मैं रात को पढ़ ही लेता हूँ कम से कम। राइट तो राइट। आपका जो प्यार है, आप दिशा, वो दिशा देता है मुझे। मैं क्रिटिसिज्म या उससे उतना ओत प्रोत नहीं होता हूँ तारीफों से, पर मैं पढ़ता सब कुछ हूँ, इसी बता मुझे।
करेक्ट, ओके। तो जाकिर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई रियली होप कि आप जो भी काम करते रहे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ऊपर वाला बस कहते रहे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, क्योंकि आपके जरिए हमारे चेहरे पे मुस्तकिल एक मुस्कान तो आती ही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू।